कक्षा 7 पाठ 2 दादी माँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आती है। उसे दादी माँ की याद के साथ साथ अपने बचपन की निम्नलिखित बातें याद आती हैं। बुखार आने पर उसकी दादी माँ उसके शरीर को छूकर बुखार का अनुमान लगा लेती थी। दादी माँ सबके सुख दुख में काम आती थी। उसे किशन भैया की शादी की बात याद आती है। उसे गांव के तालाब में नहाने की बात याद आती है। और पॉइंट नंबर 5 है, उसे अपने दादा के श्राद्ध की बात याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर हैसियत से अधिक खर्च कर दिया था। घर में पूंजी न होने के कारण यह धन बाहर से उधार लिया गया था। कर्ज चढ़ने के कारण दादा की मृत्यु होने पर लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। प्रश्न नंबर 3 है इसका। दादी माँ के स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष आपको कौन सा लगा। दादी माँ का संपूर्ण जीवन ही आदर्श जीवन था। हमें दादी माँ द्वारा दूसरों की सहायता करने वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा। रामी की चाची का पिछला कर्ज माफ़ कर दिया दादी माँ ने और उसकी बेटी के विवाह के लिए और भी पैसे दे दिए थे। अब कुछ प्रश्न हम कहानी से आगे लिखेंगे कि इस कहानी में महीनों के नाम आपने पढ़े, जैसे कुआर, आषाढ़, माघ। इन महीनों का मौसम बताना। कुआर आश्विन आश्विज मास होता है, वर्षा काल का अंतिम महीना होता है। ये माघ है सर्दी का महीना होता है और आषाढ़ वर्षा काल का। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें किस मौसम में मिलती हैं। जैसे गर्मी, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कुल्फ़ी, शरबत, शिकंजी आदि मिलते हैं। सर्दी में मूंगफली, गज्जर, गर्म वस्त्र मिलते हैं। बरसात में छाता, बरसाती, बारिश में नहा सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हम अनुमान और कल्पना का। इसका निर्णय लेने की बात कही गई है, आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है और ये कहाँ से मिलता है। फसल के बिजाई के लिए, गाय भैंस खरीदने के लिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए गांव वालों को ऋण लेना पड़ जाता है, पड़ता है। और ये ऋण आढ़तियों और सरकारी बैंक से गांव वाले ऋण ले लेते हैं। आढ़ती होते हैं जो फसल जहाँ पर बेची जाती है, और वो आढ़ती होते हैं जो फिर बाजार भाव में फसल ले लेते हैं और फिर वो सरकार को बेचते हैं किसानों से फसल लेके। घर में होने वाले गांव समारोह के बच्चे क्या क्या करते हैं और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। जैसे गांव में कोई उत्सव होता है, हर उत्सव में खुशी खुशी से बच्चे हाथ बटाते हैं। उनकी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। बाजार से कुछ सामान ला सकते हैं, बाहर घर को व्यवस्थित रख सकते हैं, अपनी पसंद का भोजन बनवा सकते हैं, संगीत व डांस में शामिल होते आदि कामों में बच्चे भूमिका निभाते हैं। फिर इस पाठ में भाषा के 2 पॉइंट दे रखे हैं कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई, अनमना, सा से, तो ये समानता सूचक शब्द हैं और इनके 5 उदाहरण लिखने थे। उदास सा, उसका चेहरा उदास सा था, मोटा सा, उसका मोटा सा पेट देखकर सब हंसने लगे। सहज सी, उसकी बोली सहज सी मीठी है, थोड़ी सी उसकी बोली सहज सी मीठी है। थोड़ी सी कठिनाई में घबराना नहीं चाहिए। और दूध से, बच्चों के दांत दूध से सफ़ेद होते हैं। भाषा की बात में इसके ये 2 पॉइंट दिए हुए थे। यानी हमने भाषा की बात को पढ़ना है और फिर उसके 5 उदाहरण लिखने हैं, वो हमने इसमें लिख दिए। ओके, थैंक यू।